जिस देश में दामाद भी जाति देखकर किया जाता है, बहनोई जाति देखकर खोजा जाता है, तो फिर वैज्ञानिक की जाति क्यों नहीं देखी जाएगी? जाति के आधार पर कब्रिस्तान तय होता है, जाति के आधार पर यह तय होता है कि आप घोड़ी पर चढ़कर शादी करेंगे कि नहीं। जाति के आधार पर जिस देश में यह तय होता हो कि आप मूछ रख सकते हैं कि नहीं, जिस देश में जाति के आधार पर यह तय होता हो कि आपकी लाश किस श्मशान घाट में जलेगी, उस देश में वैज्ञानिकों की जाति खोजी जा रही हो, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है। क्या पीएचडी की डिग्री जिन सवर्णों ने ले ली है, वो अपने बहन बेटी की शादी दुसाध चमार डोम मूसर से, कौन सा पीएचडी ब्राह्मण आज अपने बेटी की शादी जो है करा रहा है दुसाध चमार डोम मेहतर जाटव खटीक से? क्या इस देश का दलित सीवर में मरता रहेगा? चांद पर भेजने की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, चंद्रयान को, लेकिन सीवर सफाई की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं डेवलप हो रही है? हमारा सवाल यही है, वो होना चाहिए। दूसरा ये, उसका जवाब भी मेरे पास है। जब कभी इस देश में एक भी ब्राह्मण अगर सीवर सफाई के दौरान जिस दिन मर गया, उस दिन इस देश में सीवर सफाई मशीन से होने लगेगा। चूंकि इस देश में सीवर में सफाई के दौरान मरते हैं दलित, इसलिए सीवर सफाई के लिए मैनुअल काम हो रहा है। जिस दिन कोई ब्राह्मण मरेगा सीवर सफाई करने में, उस दिन जो है इस देश में सीवर की सफाई का काम मशीन से होने लगेगा। चांद पे जाने से हमारा यान उतरा है, हम खुश तो हैं, लेकिन हम दुखी भी हैं कि हमारे भाई टेक्नोलॉजी के अभाव में सीवर में मरने वाला मेरा अपना कोई सहोदर भाई होता है। उसके लिए भी यह सरकार, इसरो या जो कोई भी संगठन संस्था वैज्ञानिकों की टीम काम करती है, उनसे हम उम्मीद करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि सीवर सफाई के लिए भी कोई टेक्नोलॉजी लाइए कि हमारा कोई भाई सीवर में न मारा जाए। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री रामदास अठावले हैं, उनका डाटा आया है कि पिछले 4 साल में 308 दलित जो है सीवर की सफाई के दौरान जो है मारे गए, सीवर में मारे गए। हमारा यह कहना है कि यह जो आप चांद पे भेज रहे हैं, सूरज कभी निगल रहे हैं, ठीक है, यह भी ज़रूरी है, चांद पे जाना भी ज़रूरी है। देखिए, वोट के लिए नाटक करना अलग बात है। दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोगों की आबादी ज़्यादा है, तो केजरीवाल जी को उनका वोट चाहिए, दिल्ली में सत्ता चलानी है, सरकार चलानी है, वो झाड़ू लेकर फोटो खिंचाएंगे। और मोदी जी तो इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि इस सफाई से दलितों को आध्यात्मिक आनंद मिलता है। कहने का मतलब है, जब प्रधानमंत्री झाड़ू चलाने लगे, इसका मतलब है दलितों को संदेश देना चाहते हैं कि तुम झाड़ू चलाते हो, तुम सीवर में साफ करते हो, तुम वही करो और कुछ ना करो, कलम मत पकड़ो, झाड़ू पकड़े हो झाड़ू ही पकड़े रहो। जब प्रधानमंत्री ये झाड़ू पकड़कर मैसेज देते हैं, हमको झाड़ू नहीं पकड़ना है, प्रधानमंत्री झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाते हैं। कितने दिन अपने बेडरूम में झाड़ू लगाते हैं? हम लोग तो लगाते हैं अपने घर में बेडरूम में झाड़ू। हम तो दुनिया की सफाई करते हैं, हम तो गटर की भी सफाई करते हैं। जो आदमी फोटो खिंचा रहा है झाड़ू लेकर, क्या वो अपने बेडरूम में भी झाड़ू लगाता है वो आदमी? अरे मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोते सर उत्तर प्रदेश में। अभी तो पैर ही धो रहे हैं मोदी जी दलितों का। जब 2024 का चुनाव अब और नजदीक आएगा, अब नजर रखिए क्या क्या धोते हैं। तो ये जो काम हुआ है सर, खुश नहीं है सर चंद्रयान को लेकर? चंद्रयान को लेकर बहुत खुश हैं, जरूरत से ज्यादा खुश हैं। पूरा देश उस दिन टीवी पे चिपका हुआ था, हम भयभीत भी थे, खुश भी थे, आशंका भी थी। लेकिन एक जो है, हमारे मन में यह भाव हमेशा से रहता है, जब इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम चांद पे मशीन भेज सकते हैं, तो गटर सफाई के लिए, नाली सफाई के लिए भी कोई मशीन बनाया जा सकता है। तो मोदी जी कहते रहे हैं कि नाले की गैस से चाय बनेगी। हाँ, तो चाय मोदी जी चाय बनाए, लेकिन इस देश के दलितों के लिए गटर सफाई के लिए कोई मशीन बनवा दें। हम लोग चाय बनाएं, चाय पिएं, आप मोदी जी चाय बना के पिलाएं, पी लेंगे हम लोग। लेकिन गटर सफाई के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए। चांद पर चंद्रयान भेज रही सरकार, वैज्ञानिक, आपसे अपील है, कृपया आप एक ऐसी मशीन बना दें कि 4 साल में जो 308 भाई हमारे मरे हैं सीवर में सफाई के दौरान, वो मौत हमें न देखनी पड़े। क्या सरकार इस पे जोर क्यों नहीं दे रही है? क्या दलित ऐसे ही मरते रहेंगे देश में? क्यों जोड़ देगी? हम लोग इस देश में वोट देते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर,
वोट देते हैं जाति को देखकर। तो भाई जब वोट ही दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वोट ही इसलिए दे रहे हैं कि 370 हटा दिया जाएगा, वोट ही इसलिए दे रहे हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जाएगी, वोट ही केवल इसलिए दे रहे हैं कि जो है धारा 370 हटेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, वोट दे रहे हैं इसके लिए, तो यह काम तो बीजेपी पूरी ईमानदारी से कर रही है। तो आप यह उम्मीद कैसे करते हैं कि सफाई के लिए जो है कोई मशीन टेक्नोलॉजी का काम होगा इस देश में? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बेशक चांद पे चली गई है मशीन, लेकिन दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। बिल्कुल यही स्थिति है ना। बेशक आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि बेशक हमने चांद पर चंद्रयान भेज दिया, लेकिन आज भी पैखाना सफाई का काम हमारा भाई दलित हाथ से करता है। सीवर सफाई का काम हमारा भाई खुद सीवर में उतरकर अपनी जान की कीमत पर करता है। आज भी हम घोड़ी पर नहीं चढ़ पाते, ये तरक्की किया है हमने। हम शादी में नहीं जा सकते घोड़ी पे चढ़ के, हम मूछ नहीं रख सकते हैं, कोई मटका भी छू ले तो पवित्र हो जाता है। हमारे प्रोफेसर बनने से उनको दिक्कत है। आज भी हम कोई छोटा है कोई बड़ा है, यह इस देश की तरक्की को तो ऐसे भी नापा जा सकता है। आप चांद पे भले ही चले गए हैं, लेकिन कोई छोटा है। जब तक इस देश में जाति के आधार पर कोई छोटा है, जाति के आधार पर कोई बड़ा है, कोई किसी को छू ले तो पवित्र और अपवित्र हो जाता है, जब तक इस देश में यह हो रहा है, जब तक देश में इस तरह की नफरत कायम है, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। इस देश में जो बाबा साहब का संविधान कहता है कि सभी मनुष्य समान हैं, तो सभी मनुष्य को जब तक गरिमामय जीवन जीने का हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता, तब तक हम नहीं मान सकते कि सभी मनुष्य समान हैं और यह देश सही मायने में तरक्की कर रहा है। चंद्रयान के इंजीनियर हैं जो उनकी जाति खोजी जा रही है आजकल देश में। जिस देश में दामाद भी जाति देखकर किया जाता है, बहनोई जाति देखकर खोजा जाता है, तो फिर वैज्ञानिक की जाति क्यों नहीं देखी जाएगी? जाति के आधार पर कब्रिस्तान तय होता है, जाति के आधार पर यह तय होता है कि आप घोड़ी पर चढ़कर शादी करेंगे कि नहीं। जाति के आधार पर जिस देश में यह तय होता हो कि आप मूछ रख सकते हैं कि नहीं, जिस देश में जाति के आधार पर यह तय होता हो कि आपकी लाश किस स्मशान घाट में जलेगी, उस देश में वैज्ञानिकों की जाति खोजी जा रही हो, तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है? सर, जो शिक्षण संस्थान है हमारे देश में, वहाँ जाति बहुत पूरे देश नहीं। रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी, आत्महत्या छोड़िए, उसको संवैधानिक हत्या कहते हैं, संवैधानिक हत्या करनी पड़ी। पायल तड़वी को आत्महत्या करनी पड़ी, जेएनयू में जो है मुथु कृष्णा को आत्महत्या करनी पड़ी, और ये तो तमाम वो कहानियां हैं जो सामने आ गई। ऐसे लाखों हजारों कहानियां पूरी दुनिया में जो है तैर रही हैं, जहां जाति की वजह से हम पीएचडी नहीं। मैं जहां से पीएचडी कर रहा था, मैं तो लड़कर किया पीएचडी, लेकिन मेरे कई साथी पीएचडी सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वह जो है पिछड़ जाति से आते हैं, वह दलित जाति से आते हैं। उनको इतना टेबल दर टेबल दौड़ाया जाता है कि वो थक हार कर छोड़ देते हैं कि क्यों पीएचडी करें, इतना तितम्भा, इतनी मुसीबत कौन ले। तो यह तो पूरे विश्वविद्यालय में हालत है, पूरे विश्वविद्यालय में इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठा हुआ है? लेकिन लोग तो कहते हैं कि ज्यादा पढ़ेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा देश में। नहीं, कौन कहता है? इस देश में मुंबई में जाति की कॉलोनी है। जो लोग ज्यादा पढ़ गए, क्या पीएचडी की डिग्री जिन सवर्णों ने ले ली है, वो अपने बहन बेटी की शादी दुसाध चमार डोम मूसर से, कौन सा पीएचडी ब्राह्मण आज अपने बेटी की शादी जो है करा रहा है दुसाध चमार डोम मेहतर जाटव खटीक से? कौन पढ़ा लिखा पीएचडी ब्राह्मण लड़का खोज रहा है जो है दलित जाति में? कोई यादव खोज ले, कोई जाटव खोज ले, कोई चमार खटीक दुसाध पासवान खोज ले, कोई बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो तो बताइए। अंग्रेजी लोग पढ़ गए हैं, अंग्रेजी अखबारों में इश्तिहार देते हैं कि हमें, अंग्रेजी अखबार में जो है देते हैं कि जो है सेम कास्ट में चाहिए दूल्हा, सेम कास्ट का बहनोई चाहिए। तो ये इस देश के जाति ही इस देश में एक सच्ची बात है। जाति सत्य, जगत मिथ्या। मैंने अभी कल ट्वीट भी किया है, इस देश में जाति ही सच है। पैदा होने के बाद से जाति शुरू, पैदा होने के पहले जाति तय है। बच्चा पेट में है, जाति तय है किस जाति का होगा। इतने जातिवादी हैं, किस स्मशान में जलेगा वो तय है। तो इस देश में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वह जाति के आधार पर तय होगा। यूपीएससी के इंटरव्यू में
तमाम तरह के नौकरियों के इंटरव्यू में कितना नंबर मिलना है वह जाति तय करती है कि कितना नंबर मिलेगा। दलित है, पिछड़ा है, कम मिलेगा। सवर्ण है, रिटेन मेंस में कम भी है तो इंटरव्यू में बहुत नंबर मिलेगा। एक ऑनलाइन टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी लेक्चरर कौन बन रहा है? जाति से तय हो रहा है, जाति तय कर रही है सब कुछ। ऐसे तय हो रहे हैं। कुलपति जाति के आधार पर तय हो रहे हैं, जज जाति के आधार पर तय हो रहे हैं। तो जाति सत्य, जगत मिथ्या। एक सर टीचर है, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करवाते वो करेंगे, यदि मैं चमार होता तो मैं कहीं शहर में कॉलोनी में मतलब जूते सिल रहा होता, उसका बयान किस तरह देखते हैं सर? वो टीचर है, उसका सब कपड़ा खोल के उल्टा लटका के पतला वाला सट्टी से हमारे गांव में टीचर पीटते थे। पिटाई की जरूरत है। जो इस तरह की असंवैधानिक बात करे उसको कड़ा सजा देना पड़ेगा और सरकारी तौर पे पनिशमेंट मिलना चाहिए। उल्टा लटका के ऐसे लोगों को पीटना चाहिए जो संविधान के खिलाफ बात करे, जो देश के खिलाफ बात करे। इस तरह की बात करना देशद्रोह है, उसको भगा देना चाहिए, पाकिस्तान, चीन भेज देना चाहिए। वह इस देश के संविधान को जो नहीं मानता है, इस देश में रहने का उसको हक नहीं है, उसको पागल खाने में डाल देना चाहिए उस आदमी को।